माता की बोले, भारत माता की। भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का आज का दिन एक प्रतीक दिन है। आज का दिन विजय का दिन है। आज के इस कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में हमारे महाविद्यालय के एनसीसी और एनएसएस संलग्न एक कार्यक्रम हमने त्रिवेणी संगम के तौर पर रखा हुआ है। आज का दिन हम कारगिल दिन भी मना रहे हैं। आज का दिन सुरक्षा का दिन है। आज का दिन एक रक्तदान कैंप के तौर पर हम उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। इसी कार्यक्रम में उपस्थित हमारे वलसाड़ शहर के लायंस के चेयरमैन श्री ऑनरेबल तेजस भाई देसाई, लायन प्रियंका जैन, लियो क्लब जो लायंस के अंडर में यंगस्टर्स के लिए चलाया जाता है, जैसे रोटरी के अंदर रोटरी चलता है, उनके प्रेसिडेंट विकास जायसवाल, पास्ट प्रेसिडेंट विराज पटेल जी और वलसाड़ ट्रैफिक पुलिस से माननीय राजू भाई काफसी, एनो एनसीसी के एनो प्रोफेसर मुकेश भाई पटेल, एनएसएस के मेरे सभी प्रोग्राम ऑफिसर प्रोफेसर एमजी पटेल, प्रोफेसर आर पवार सर, डॉक्टर जरीवाला, प्रोफेसर चिराग राणा, मेरे साथी अध्यापक मित्र, स्टाफ के सभी सदस्य, एनसीसी की कैडेट्स, मेरे विद्यार्थी मित्रों और राष्ट्रीय सेवा योजना के मेरे वॉलंटियर्स, सभी का इसी कार्यक्रम में सूर्योदय से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप जानते हो कि 1999 के अंदर हमारी 3 मई को कारगिल की जंग शुरू हुई थी। वो जाकर खत्म हुई 26 जुलाई तक। हम जानते हैं कि पड़ोस के देश पाकिस्तान ने हमारे पे चढ़ाई की थी। 1971 में जब चढ़ाई की और शिकस्त हो गया, तब से लेकर उनकी गतिविधियां इस देश को डिस्टर्ब करने के लिए बार बार कुछ न कुछ घुसपैठ के तौर पर चल रहा था। उसी को लेकर हमारे जवान, हमारे देश के सैन्य इतने जाबाज हैं, इतने सतर्क हैं कि एक ऐसी घटना बनी घुसपैठ के तौर पर। वो 3 मई 1999 को इस देश में कारगिल के युद्ध की शुरुआत हुई और हमें बड़ा गर्व है कि आज के दिन 1999 में हमने पाकिस्तान को शिकस्त किया। और इसीलिए इसके जो कमांडेंट थे, वो कमांडेंट के नाम भी अगर आप जानते नहीं तो कर्नल विजय कुमार थे। और उसकी अगुवाई में कैप्टन जब थे तो उसकी अगुवाई में हमने ये कारगिल युद्ध जीता। और इसीलिए आज का दिन पूरे भारत देश के अंदर हम गर्व से सैन्यों के लिए, सम्मान के लिए हम ये मनाते हैं। मैं इस प्रसंग के ऊपर हमारे भारतीय सेना के शौर्य और बलिदान का जो प्रतीक है, सभी सैनिकों को मैं श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा हूं, जिन्होंने अपना जान खोया है। इस देश के लिए वो शहीद हुए हैं। और ये कारगिल युद्ध में शूरवीरों को सर्वोच्च बलिदान के लिए हमें याद करना आज के दिन बहुत जरूरी है। दोस्तों, खास करके एनसीसी का जो यूनिट है, एनसीसी के जो हमारे
कमांडेंट है, जो कोई उसके अंदर जो पार्टिसिपेट करके जो हम विद्यार्थी के तौर पर आज हमारी कैरियर शुरू कर रहे हैं। कई बार मैं बता रहा हूं कि हमें गर्व होना चाहिए इस देश के अंदर कि हमारी आज़ादी, हमारा ये जो भारत देश का जो विजय है वो हमारे देहात में रहने वाले हमारे सैन्य जो हमारी देश की सुरक्षा को हर बार जब हम सोते हैं शांति से इस देश के अंदर तब वो जागते हैं। आप जानते हो कि कोई भी घटना हो इस देश के अंदर अगर उसको दूर करना है तो सैन्य सिर्फ सुरक्षा के लिए नहीं, लेकिन कई बार डिजास्टर के अंदर भी बड़ी रेल हो, बड़ा कोई हादसा हो जाता है, रेलवे का भी एक्सीडेंट हो जाता है, बाढ़ आती है, साइक्लोन आता है, तभी भी हमारे सैन्य जाबाज के तौर पर पूरे देश में डिजास्टर का भी काम करते हैं। और इसीलिए हमें गर्व होना चाहिए और एक नागरिक के तौर पर, एक युवा के तौर पर हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए। मैं देख रहा हूँ, मैं इसीलिए बता भी रहा हूँ, दुख भी हो रहा है कि आज का युवा सैन्य के अंदर जाने के लिए तैयार नहीं होता है। हमें दुख है कि इस देश को चलाने करोड़ों लोग यहाँ जब सोते हैं, करोड़ों लोग नींद की सांस लेते हैं, नींद अच्छी लेते हैं और अच्छी सांस से हम फ्री यहाँ घूम सकते हैं, तो उसका एक ही कारण है हमारे सैन्य के जाबाज जो लोग हैं जो सुरक्षा कर रहे हैं। आप देखते हो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर भी बड़ी एक राजनीति चलती है, एक हर प्रकार की चहल पहल चलती है। उसका पूरा कारण हम जानते हैं कि हमारी LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, और लाइन ऑफ कंट्रोल के अंदर हम जानते हैं कि चीन हो या पाकिस्तान हो, हमारे सभी इर्द गिर्द देश हमारे ऊपर नजर रखे बैठे हैं, क्योंकि हम भारत ऐसा देश है जो हम कुदरती जो कई संसाधन है वो हमारे पास ज़्यादा है। हम देखते हैं कि आने वाला कल हमारे देश के लिए बड़ा इसीलिए होने वाला है कि हमारी राजनीति, हमारे शासनकर्ता उसी की तरफ जा रहे हैं कि हम पूरे जगत के अंदर, पूरे वर्ल्ड के अंदर हम लीड करेंगे, ऐसा हमें लग रहा है। देख रहे हैं कि हमारा देश कई शिखरों पे पहुंच गया है। हम देख रहे हैं उदाहरण के तौर पर कि कोरोना जैसी आपत्ति को मात देने वाला एक ऐसा ही देश है, 2 करोड़ लोगों को हम डोज देते हैं कोरोना का, और सबसे ज़्यादा सुरक्षा अगर हमने देखी है तो हमारे देश के अंदर देखी है। बड़ा गर्व होना चाहिए और इसीलिए ये सभी चीज़ों को याद करना पड़ेगा। हमारे युवा मित्रों को मैं सलाह देने वाला हूँ, या तो हमें समझना पड़ेगा विद्यार्थियों को भी कि हमें राष्ट्रीयता पे हमें गर्व होना चाहिए। हमारा देश के लिए हमें जान भी देनी पड़े तो हमें जाकर उस देश को हमें संभालना है, और इसीलिए हमारी सुरक्षा का भी हमें सवाल होता है। और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारे युवा सैन्य में जाए, सुरक्षा के अंदर देश की सुरक्षा करे, राष्ट्रीयता को हम गर्व से ले। हम जानते हैं कि झंडा दिन आने वाले 2 दिन के अंदर हम लोग राष्ट्रीय ध्वज पूरे राष्ट्र के अंदर, हमारे प्रधानमंत्री जी ने बताया है इस तरह रैलियां निकालेंगे, हर घर घर में झंडा होगा, हम लहराएंगे। हमारी राष्ट्रीयता को बढ़ाने का बड़ा गर्व का काम हम लोग कर रहे हैं। इसीलिए झंडे के लिए कई नियम को भी हमने सुधार कर आज हमारे देश के अंदर ऐसा किया गया है कि शाम को झंडा उतारना नहीं है, चलना है। और इसीलिए हर घर में राष्ट्रीय ध्वज लहराए, हमारी शौर्यता दिखे, हमारी एकता दिखे, और आने वाले कल के लिए हमारा जवान देश के लिए आगे आए। बड़ा गर्व की बात हमें होनी चाहिए कि इस प्रकार की संस्कृति, इस प्रकार का चारित्र इस देश में मिल रहा है। हम देख रहे हैं अखात के देश हो या पाश्चिमात्य देश हो, वो सभी अंदर अंदर अपने आप में लड़ाई कर रहे हैं, खून की नदियां बहा रहे हैं। तब जाकर हमारे देश के अंदर एक आध्यात्मिकता है, एक संस्कृति का निर्माण है। उसी को लेकर आज का दिन आप और मेरे लिए बड़ा गर्व का दिन है। जिन्होंने कारगिल के युद्ध में अपनी जान गंवाई है, उनके कुटुंब को भी मैं आज सलाम करता हूं, जवान को सलाम करता हूं। इस देश के सभी जवानों को, सैन्य को हम आज नमन करें, हम उनका गर्व लें, और आप सभी राष्ट्रीयता के अंदर अपने आप में आगे आए। ऐसी संदेश देकर आप सभी को इस पर्व के लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। जय जवान, जय किसान, बोलो वंदे वंदे वंदे।